हमारी अलमारी छोटी है या बड़ी है ये कोई मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि हम उस चीज़ को अपने वार्डरोब में, अपने अलमारी में कैसे सामानों को रखते हैं, कैसे चीज़ों को रखते हैं। और वो छोटे से भी अलमारी में हम खूब ढेर सारी जो है सामान को रख पाएँगे, जिससे हमारे वार्डरोब में ज़्यादा स्पेस क्रिएट हो जाएगा। तो आज ऐसे ही वार्डरोब स्पेस सेविंग आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा अपने अलमारी में रख पाएँगे। छोटे से भी अलमारी में आप ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े को रख पाएँगे। तो सबसे पहले ये जो अलमारी आप देख रहे हैं, जो मैं कपड़े निकाल रही हूँ, इसमें कपड़े बहुत सारे मेसी हो गए हैं और ये मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि इसको मैं कैसे ऑर्गेनाइज करूं। तो थोड़ा सा टाइम का भी शॉर्टेज था, जैसा आपको पता है। और तो आज थोड़ी सी मैंने टाइम निकाली है और इसको प्रॉपर तरीके से मुझे ऑर्गेनाइज करना है। तो आप देख सकते हैं कि चीज़ें कितनी मेसी हो गई हैं। और हालांकि मैं प्रॉपर टाइम टू टाइम अपनी चीज़ों को मैनेज करती रहती हूँ, लेकिन घर में कोई फंक्शन हो या कोई भी चीज़ हो तो वो काफ़ी दिन तक जो है वो मेसी पड़ा ही रह जाता है। तो सबसे पहला आइडिया ये है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी चीज़ का करें, चाहे वार्डरोब का या अपने किसी भी ड्रॉर का, तो आप सबसे पहले उसको जो है सामान निकाल लें और तभी जो है उसमें हम प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग भी कर पाएंगे और उसका ऑर्गेनाइजेशन भी कर पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि हम अपने वार्डरोब में चीज़ों को कैटेगरी वाइज अगर हम इस चीज़ को रखते हैं और क्या ज़रूरी है हमारे वार्डरोब के लिए, वो हम इस अपने वार्डरोब में रखें। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं चाहिए होता है, लेकिन फिर भी हम अपनी अलमारी में रख देते हैं, जिससे काफ़ी स्पेस जो है वो लेता है और हमें स्पेस नहीं मिलता है। तो इसको जो है अलग से रखना चाहिए, जो हमें 3 महीने 4 महीने में ज़रूरत पड़ते हैं। तो मैंने इसको बिछाने के लिए अभी जो आपने फाइल देखा है, इसको मैंने यहाँ पे लिया है। और क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया होते हैं, इससे जो कपड़े वगैरह जो होते हैं अच्छे से रहते हैं और इसमें नमी वगैरह नहीं आती है। ये आपको कहीं भी किसी भी जो है ये स्टेशनरी पे आपको आसानी से मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने साइज से कट कर लिए हैं और जो चीज़ें जो जैसी हैं उसको मैंने फाइल सिस्टम में रखा है। दूसरा आइडिया ये कि जब हम साड़ी रखते हैं तो इस तरह से जो जो हमारे पेटीकोट होते हैं, ब्लाउज होते हैं, तो इस तरह से ही रखने चाहिए, जिससे हमारे वार्डरोब में जो है वो स्पेस हो जाता है। तो मैं ऐसे ही सारे अपने पेटीकोट, ब्लाउज और साड़ी को एक हैंगर में ही रखती हूँ और ये जो मुझे प्रॉपर मिल भी जाते हैं और अलग से मुझे जो है रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, जो एक्स्ट्रा पेटीकोट होते हैं, जो साड़ियाँ हमारे ख़राब हो गए हैं, पेटीकोट नए हैं, तो उनको मैं एक अलग ऑर्गेनाइज़र में रखती हूँ। तो इस तरह से जो है यहाँ पे मेरी काफ़ी साड़ियाँ चीज़ें आ जाती हैं। अब ये जो मैंने आपके साथ ऑर्गेनाइज़र शेयर किया है, यहाँ पे मैं फ़िलहाल अभी अपनी जो एक्स्ट्रा ब्लाउजेज हैं, जो एक्स्ट्रा पेटीकोट वगैरह हैं, उसको मैं यहाँ पे रख रही हूँ और ये प्रॉपर तरीके से इसमें ऑर्गेनाइज रहेंगे। जो एक्स्ट्रा जो क्लोथ होते हैं, जैसे ब्लाउज हो गए, पेटीकोट हो गए, और जैसे हम लोग आजकल साड़ियों पे कंट्रास्ट वगैरह करके पहनते हैं, जैसे गोल्डन ब्लाउजेज हो गए, तो मेरे पास 3 गोल्डन ब्लाउजेज हैं जो इधर उधर मेसी रहते थे। तो मैंने सोचा जो मैंने ये ऑर्गेनाइज़र बनाया है इसी में रखती हूँ और साइड से मुझे प्रॉपर तरीके से ये दिख भी जाएंगे। तो देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से। और वैसे जब मैं रखती थी तो चीज़ें जो है मुझे मिलती नहीं थी और इधर उधर वो रहती थी। इसमें सारे जो है, जो एक्स्ट्रा ब्लाउज हो गए, एक्स्ट्रा पेटीकोट हो गए, इसमें देखिए आसानी से आ गए और मुझे काफ़ी स्पेस भी मिल गया और अभी भी बीच में ये एक्स्ट्रा जो है जगह बची हुई है। तो इस तरह से जो है होते हैं जो हमारे कपड़े, बहुत ही बेनिफिट होते हैं। और जो हमारे वार्डरोब में जो जगह होती है उसको जो है एक
सिस्टम बना करके कि हाँ, कौन सी चीज़ें हमें ज़्यादा ज़रूरत है, कौन सी चीज़ें मुझे नहीं ज़रूरत है, उस हिसाब से हमें इसको ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए, जिससे हमारे जो वार्डरोब है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मुझे मिल जाते हैं। तो इस तरह से जो है आप भी आइडिया ले सकते हैं और काफ़ी जो है वो अच्छा होता है। तो साइड में देख सकते हैं कि जो मुझे न्यू कपड़े हैं, जो अभी समर आने वाले हैं, तो जो नए लोअर वगैरह होते हैं उसको वहाँ पे मैंने रखा है। अगला आइडिया है जो स्मॉल क्लॉथ्स जो होते हैं हमारे, जैसे सॉक्स हो गए, हैंकी हो गए, हम कुछ हमेशा नया कुछ रखे रहते हैं, तो उनको रखने के लिए यहाँ पे मैंने एक छोटा सा जो है एक बास्केट लिया है, जिसमें छोटे कपड़े जैसे हैंकी हो गया, रुमाल हो गया, और भी जो चीज़ें होती हैं मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। क्योंकि ये जब चीज़ें जब कहीं पार्टी फंक्शन के लिए जब चीज़ें ज़रूरत होती हैं तभी ये नई चीज़ें निकलती हैं, अदरवाइज़ ये यहीं पे रहते हैं। तो इस तरह से जो है स्मॉल कपड़ों को रखने के लिए यहाँ पे मैं रखती हूँ। और इस तरह की जो बास्केट्स हैं, जो डब्बे हैं, इसको मैं यहाँ पे उस चीज़ों को रखने के लिए यूज़ करती हूँ, जिससे मुझे काफ़ी स्पेस मिल जाता है। स्पेस सेविंग आइडिया है। हमारे घर में जो लेडीज़ होती हैं उनके पास पर्स बहुत होते हैं, फ़िलहाल मेरे पास इतने ही हैं, तो उसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैंने यहाँ पे एक बास्केट्स का यूज़ किया है, जिसमें जितने भी पर्स हैं वो यहाँ पे आ गए हैं। और जो है ये जो कम जगह में जो है ज़्यादा पर्स हम यहाँ पे स्टोर कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से हमने वार्डरोब में स्पेस क्रिएट किया और कितनी सारी चीज़ें आ गई हैं। पर्स ऐसा चीज़ें होती हैं जो हमें हमेशा ज़रूरत पड़ती हैं। अब इसमें रहेगा तो हम जब भी निकालेंगे और फिर हम उसी में रखेंगे। इस तरह से जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी मेंटेन रहेगा, कपड़े भी मेंटेन रहेंगे और चीज़ें जो इधर-उधर नहीं होंगी। और ये नहीं कि हाँ, हमने एक बार ऑर्गेनाइज कर दिया है तो वो ख़राब नहीं होंगे, उसको प्रॉपर टाइम टू टाइम एक थोड़ा-सा मेंटेन करके चलना पड़ता है, तभी चीज़ें जो है वो ऑर्गेनाइज रहती हैं। तो इस तरह से जो चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे सबसे नीचे मैंने जो मेरे बैंगल्स जो न्यू हैं मैंने यहाँ पे रखा है। कुछ न्यू चादरें जो है मैंने साइड में रख दी हैं। अभी इसमें और भी ज़्यादा स्पेस है जो मुझे और भी मैं यहाँ पे कुछ अपने कपड़ों वगैरह को रख सकती हूँ। तो देख सकते हैं कि एक छोटे से अलमारी में कितने ज़्यादा सामान आ गए हैं और अभी भी जो है स्पेस मेरा बचा हुआ है, जिसमें मैं और गर्मी के कुछ और भी चीज़ें मैं यहाँ पे क्लॉथ वगैरह रख सकती हूँ। तो मैंने 6 वार्डरोब स्पेस सेविंग आइडिया आपके साथ शेयर किया। आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आए होंगे। पसंद आए होंगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा इस तरह के जो है कंटेंट को देखने के लिए। तो उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई। जो है गाजर का हलवा मैंने यहाँ पहले बनने के लिए रख दिया था। गाजर का हलवा बनाना आज के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है, ना आपको घिसना पड़ेगा, ना आपको ज़्यादा जो है किचन में खड़े रहना पड़ेगा। तो इसको जो है मैं क्या करती हूँ, उसको गाजर को साफ़ करके छोटे-छोटे टुकड़ों में काट करके और कुकर में है मैं इसको दूध के साथ और हल्का सा चीनी डाल के जितनी मीठा ज़रूरत है मैं वहाँ पे इसको बॉयल करने के लिए पहले ही रख दी थी। अब बस इसको कलछी की सहायता से मैश करके घी डाल के और अच्छे से पानी से मैंने ये गाजर का हलवा बनाया और फिर थोड़ा सा नाश्ता भी मिल जाएगा और जो है ये रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की। इसकी फुल वीडियो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी पब्लिश किया है, तो उसका जो है स्क्रीन में लगा दूँगी, इसको देख लीजिएगा, बहुत ही यम्मी ये बनता है। उसके बाद इसमें लास्ट में मैंने अमूल का जो है फ्रेश क्रीम थोड़ा सा इसमें ऐड किया है। इसको डालने से जो है गाजर का हलवा बहुत ही टेस्टी लगता है। और अगर आपके पास क्रीम इस तरह के ना हो तो आप मलाई इसमें डाल सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से जो है ये गाजर का हलवा बन सकता है। तो
बहुत ही यम्मी लगता है। आप ज़रूर इस तरह से गाजर का हलवा बनाने का ट्राई करिए और अपनी जो है गाजर का हलवा अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए। तो चलिए फिर मैं आप लोगों को अपने अगले वीडियो में मिलती हूँ अपने कंटेंट के साथ और किसी ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।